जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ साहब ने कोयटा में दोबारा ख्वातीन के हवाले से एक बात की है जिसके ऊपर अब ख्वातीन सहाफ़ी और दीगर लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी नादिया मिर्ज़ा साहिबा की ये ट्वीट है। एंकर पर्सन भी हैं, वो अपना शो भी करती हैं डॉन न्यूज़ पे। उन्होंने ये लिखा हुआ है, साथ वो क्लिप शेयर किया हुआ है और साथ ऊपर लिखा हुआ भी है कि हमारे जलसों में धमाल और नाच गाना नहीं होता, हमारी ख्वातीन पर पुरअमन बैठती हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे बात करते हुए, जब वो बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स से बात कर रहे थे, वही बाप पार्टी के लोग जिनके हवाले से उनकी अपनी साहिबजादी शेम शेम के नारे लगवाती थी, तो उन सब लोगों के साथ बैठ के जब वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे, उनको अपने साथ मिलाने की बातें कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये जिक्र किया कि हमारे जलसों में जो ख्वातीन हैं वो पुरअमन बैठती हैं, नाच गाना नहीं करती। मुझे इस बात की समझ नहीं आई, जब वो आए थे उन्होंने, आपको याद होगा कि मीनार पाकिस्तान में भी जलसे से खिताब करते हुए ख्वातीन के हवाले से इस किस्म की बात की थी जिसके ऊपर तनकीद का निशाना लोगों ने बनाया था। आज दोबारा ये वीडियो उनकी जो है वायरल हुई है, वो कोयटा वाले ट्रिप से, जहाँ पे वो अगेन इस किस्म की बात कर रहे हैं। अब जो नादिया मिर्ज़ा साहिबा ने क्लिप शेयर किया है, ये और भी बहुत सारी जगहों पे ये क्लिप शेयर हो चुका है। आरिफा नूर साहिबा जो सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, डॉन न्यूज़ पे ही प्रोग्राम करती हैं, उन्होंने भी इस ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि दिस ऑब्सेशन विद वुमेन्स बिहेवियर, कि भाई आप लोग ऑब्सेस्ड क्यों हैं ख्वातीन के बिहेवियर से। वो वहाँ पे एक मोजिज़ क्रिकेटर बात करते हैं तो वो खातून की मिसाल देते हैं कि जी अगर आपने शरीफ करना है बच्चा तो वो अगर उसका होगा तो ये होगा। वो इंतहाई भोंडे किस्म की उन्होंने बात की। उन्होंने कोई ऐसी मिसाल नहीं दी कि जनाब अगर आपने अच्छा क्रिकेटर बनना है या शराफत से ज़िंदगी गुजारनी है तो उन लोगों से दूर रहें जो बॉल टेम्परिंग करते हैं, जो मैच फिक्सिंग करते हैं, जो क्रिकेट के मैदान में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते, जो पाकिस्तान के लिए खेलते थे लेकिन मैच किसी और के लिए फिक्स करते रहे। वो बहुत सारी चीज़ें कल भी मैंने वीडियो में शेयर की थी, तो उनको वो किसी का बिहेवियर नज़र नहीं आया। अब मर्दों के बिहेवियर पे भी बात हो सकती थी, लेकिन ये बार बार ख्वातीन को ऐसे टारगेट करना मेरे ख्याल में मुनासिब रवैया नहीं है। एक चीज़ इसमें अच्छी है कि इसमें बहुत सारी ऐसी आवाज़ें जो इमरान खान साहब के हवाले से तो एकदम से खुल के सामने आ जाती थी, वो अब मियाँ साहब के हवाले से उस तरह हमें वो खुल के, वो जो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो उस तरह तनकीद करते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। शायद इसमें वो कोई यकीनन कोई वजह होगी, मियाँ साहब का ये मकसद या मतलब नहीं होगा, पर एनीवे जिस तरीके से उन्होंने अल्फाज अदा किए और वो जो क्लिप है उसको देख के लोग अब तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अच्छा, एक आधी तनकीद की ट्वीट तो मैं ऐसी भी देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि जी मियाँ साहब तो बड़े शाइस्ता थे, बड़े वज़ादार थे, ऐसी क्या वजह हो गई है कि अचानक वो ख्वातीन के हवाले से उन्होंने इस तरह की बात करनी शुरू कर दी। पर हम थोड़ा सा अगर 90 की दिहाई में चले जाएं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से किस किस्म की बातें होती थीं, उनकी जमात क्या कुछ कहती थी, वो सब कुछ तारीख का हिस्सा है। पर एनीवे मियाँ साहब ने आने के बाद जो है बहुत ही कम अरसे में 2 दफ़ा ख्वातीन के हवाले से इस तरह बात की है जिसके ऊपर जो है अब लोग हैरानी का इज़हार भी कर रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत है कि आप इस किस्म की बात करें। हालांकि जो भी ख्वातीन हैं उनको सियासत में भी मुतहरिक होना चाहिए। अगर आपके जलसे में ख्वातीन आके पुरअमन बैठती हैं तो बाकी भी जलसों में पुरअमन ही बैठती हैं, अपने सियासी राइट का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट के जो कैप्टन हैं बाबर आजम साहब, उन्होंने जनाब कप्तानी छोड़ दी है, वो कप्तानी से अलहदा हो गए हैं और तमाम जितने भी ऑल फॉर्मेट्स में कहा जा रहा है कि जनाब वो कैप्टन नहीं रहेंगे। शान मसूद साहब का नाम सामने आ रहा है। उसके साथ साथ कुछ मज़ीद खबरें भी पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से रिपोर्ट हो रही हैं। सुनो न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कि मोहम्मद हफीज़ को क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया जा रहा है। ज़राए एक ये चीज़ भी है कि 1-2 रोज़ में PCB का जो हतमी ऐलान है वो सामने आ जाएगा। गैर मुल्की कोचिज़ का पाकिस्तान टीम में रोल ना होने के बराबर है, ये भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ क्रिकेट टीम के हेड कोच और डायरेक्टर क्रिकेट होंगे, ये सुनो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है ज़राए से। अब देखते हैं क्या होता है। शान मसूद साहब का नाम आ रहा है कि वो अगले कैप्टन होंगे। बाबर आजम अलहदा हो गए हैं कप्तानी से, तो वो एक तरह से बहरान हमारी क्रिकेट के अंदर नज़र आ रहा है। अब क्या ये बहरान हल होगा? मैं पहले भी अर्ज़ की थी कि कोई भी चीज़ आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर सकती। जिस तरह आपके मुल्क के अंदर निज़ाम चल रहा है, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह क्रिकेट का बोर्ड चल रहा है कि जी मियाँ साहब का बंदा लगेगा या जरदारी साहब का बंदा लगेगा, तो फिर उसी के बीच में ये सब कुछ होता है। उसी के मुताबिक फिर चीज़ें आपको मैदान में भी नज़र आती हैं। मैदान में उनकी परफॉर्मेंस
जैसी है उसमें आप ये भी मद्देनज़र रखें कि पीछे जो बैक ग्राउंड में जो पीछे चीज़ें होती हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट करना होता है वहाँ पे कितना टर्मोइल है या कितना इस्तेहकाम है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्रिकेट के मैदान में परफॉर्मेंस होती है उस पर हमें कितनी हैरानी होनी चाहिए या नहीं हैरानी होनी चाहिए। अच्छा, आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपसे शेयर करनी है। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने भी रिपोर्ट किया है, दीगर साफ़ी भी रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में ज़मानत मुस्तरद कर दी है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया है कि ये जो ऑर्डर है जब ये अदालत को मिले, ये उन्होंने किसको ऑर्डर दिया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो खुसूसी अदालत बनाई गई है उसको ये हदायत की है कि जब आपको ये ऑर्डर मिले तो आप 4 हफ्ते के अंदर इस ट्रायल को मुकम्मल करें। शाह महमूद कुरैशी साहब का और इमरान खान साहब का जो ट्रायल चल रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि तोशा खाना की तरह इस ट्रायल को भी जल्दी से मुकम्मल किया जाएगा। इसमें भी खान साहब को सज़ा होगी, शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा होगी या नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, पर मुझे शाह साहब का और खान साहब का डिफेंस आजकल कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि उनको सज़ा हो जाए। अब मीनवाइल बीच में मुफाहमत की कोशिशें भी हो रही हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब भी राब्ते कर रहे हैं, तो एक सोच ये भी हो सकती है कि क्या पता इस केस में इतने शवाहिद मजबूत हों कि खान साहब को लंबी सज़ा हो जाए और फिर उनसे कहा जाए कि जनाब बाब आपके साथ आपको ये लंबी सज़ा हो गई है, तो अब आपका आगे क्या फ्यूचर प्लान है, आप कोई मुफाहमत कर लें पीडीएम के साथ, हमारे साथ, आप मुल्क से चले जाएं। तो शायद उनको इस किस्म की कोई ऑफ़र हो, मुझे तो नहीं पता, पर मैं ऐसे एक सिनारियो बेस्ड आपसे बात कर रहा हूँ। उनके जो करीबी ज़राए हैं वो हमें ये बताते हैं कि इस किस्म का सिनारियो हो सकता है। क्या उसमें खान साहब कोई डील कबूल कर लेंगे, मुल्क से चले जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता, पर ये उनके वो जो करीबी दोस्त हैं, जो लोग उनसे मिलते हैं, उनके वकला तो यही बता रहे हैं। एनीवे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हदायत की है कि जनाब ये मुकदमा जल्दी जल्दी मुकम्मल किया जाए, साइफर वाला 4 हफ्ते के अंदर अंदर। ये सामने एक आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ भी है ऑर्डर फॉर व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड अबव द इंस्टेंट पिटीशन इज विदाउट मेरिट एंड इज अकॉर्डिंगली dismissed. However, learned trial court is directed to conclude the trial within 4 weeks from the date of receipt of this order. ठीक है, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो डिसमिस कर दिए ज़मानत, वो शाह साहब ज़मानत लेने गए थे, उन्होंने ज़मानत भी नहीं दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, उल्टा उन्होंने कह दिया इनका केस भी जल्दी जल्दी मुकम्मल करें। शायद उन्होंने ये समझा हो कि जी केस में जल्दी ये बरी हो जाए, इस वजह से उन्होंने ये ऑर्डर दिया हो। एनीवे, जो भी ऑर्डर अदालत देती है, मोअज़्ज़ज़ अदालत, वो यकीनन आइन और कानून के मुताबिक देती है, और आइन और कानून के मुताबिक ही ये ऑर्डर आया है कि जनाब 4 हफ्ते के अंदर फ़ौरन जो है वो ट्रायल ये मुकम्मल किया जाए। आप देखते हैं कि वो ट्रायल जब मुकम्मल होगा उसमें सज़ा होती है या नहीं होती है। बहुत सारे लोग जिस तरह कहते हैं ज़मानत हो जाएगी, ये हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाएगा, वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा, पर मुझे नज़र नहीं आता, इसलिए कि मुझे खान साहब के केस जो हैं आजकल काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, उनका दिफा मुझे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ। बाकी देखें, जब अदालत में मामला जाएगा तो मुअज़्ज़ज़ अदालत मेरिट पे और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी, और वो जो भी फ़ैसला करेगी फिर सबको मनवन मानना भी चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।